सबसे पहले आवाज सुन रही मातर शक्तियां, पिता दुर्लभ बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए आपके बेटे हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो अब बात आती है झुंझुनू की, हिंदुस्तान की इस मिट्टी को सबसे पहले तो मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं। गौर से मेरी बात को सुनना और मेरी बात को समझना। मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत आप लोगों की समझ में वो बात आनी चाहिए। झुंझुनू हिंदुस्तान के अंदर वो जगह है जिसके अंदर जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी है, जब जब हिंदुस्तान की सरहद पर युद्ध हुआ है, सबसे पहले सादत यहाँ के बेटे यहाँ के खून ने दी है। मैं मेरी मातृ शक्तियों को सबसे पहले सैल्यूट करता हूं। इनकी कोख से वो वीर योद्धा निकले। आप सभी साथियों को बता देता हूं, 62,000 फौजी देश सेवा देकर रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ झुंझुनू के 45,000 जवान हाल फिलहाल देश सेवा दे रहे हैं, फौजी है। हाल फिलहाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा इस सेवा कोई जिला नहीं है। अब आप सभी साथियों को बता देता हूं, 460 जवान अकेले इस जिले के शहीद हो चुके हैं। हर गांव में आपको मंदिर मस्जिद मिले ना मिले, एक जवान के शहीद की प्रतिमा जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं भाई, मैं चाहता हूं झुंझुनू के नाम की जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। अब बात आती है सरकारों की, चुनाव की। मेरे बड़े भाई साहब की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले राजस्थान के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियां राज कर रही है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। दोनों की सच्चाई क्या है वो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग सच बोलने से डरते हैं। उनको पता है सच बोलने के बाद ये ताकतें आप लोगों को मरवा देंगी। लेकिन मेरा मानना यह है, इंसान जब तक जीवित है उसको सच ही बोलना चाहिए, मौत कल आती चाहे आज आ जाए। कांग्रेस पार्टी का जिक्र आते ही ये चर्चा होती है कि इन्होंने 70 साल देश को लूटा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को वो कड़ा सच बताता हूं जो आप लोगों को पता नहीं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। हम आजाद कब हुए? 1947 में। यानी कि आजादी से 63-64 साल पहले से ये हमारा खून चूस रहे हैं। ये कभी गुलाम थे ही नहीं। कांग्रेस पार्टी बनाई किसने? एक अंग्रेजी अधिकारी था, कलेक्टर साहब, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इटावा यूपी के अंदर कलेक्टर था। 1857 की क्रांति में नौकरी कर रहा था। जब हमारे क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति शुरू की, हमारी माता बहनों की घाघरी पैर कबोए हमारे मनसा में तो लोग का बात ज्यादा वो घाघरी पैर लिया चोर ने 1882 में रिटायर हो गया नौकरी कर। उसके दिल दिमाग में ये आ गई कि हिंदुस्तानिया ने बकावत के ऊपर का बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया। 85 में उसने कांग्रेस पार्टी बनाई थी और कांग्रेस पार्टी बना के हमारे बीच में लूटपाट शुरू कर दी। ये तो कभी गुलाम थे ही नहीं। ये कहां से गुलाम थे? ये तो हमारे को जब से लूटते आ रहे हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाई, अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने हमारे पे क्रूरता की। वो क्रूरता क्या? किसानों पर कर लिया जाता था, हमारी बहन बेटियों को। इस सभा में बताते हुए शर्म आती है, जब हम कर देने से मना कर देते थे, कर देने के लिए हमारी औकात नहीं होती थी, हमारी बहन बेटियों को हमारी आंखों के सामने नग्न अवस्था में करके ये क्रूर हत्यारे अंग्रेज कोड़े मारते थे, कोड़े। और इनकी साथ साझे में जो सरकार चलाती थी वो आप लोगों की कांग्रेस सरकार थी। वो कांग्रेस सरकार उस जुल्म में बराबर की भागीदारी करती थी।
और हमारी बहन बेटियों को नग्न अवस्था में जब तक पीटा जाता था, जब तक पीटते पीटते उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। एक बाप के सामने उसकी बेटी को नग्न अवस्था में करके पूरे गांव का चौकड़ा कटवा जाया करता। ये हालात थे इस देश के। उनसे जिन्होंने आजादी दिलवाई, उनको कांग्रेस ने क्या दिया? पंडित सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, जिनको आज तक नेताजी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उसी नेताजी को पार्टी से बाहर निकाला गया। 1947 में जब हम आजाद हुए, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप लोगों को बता देता हूं, जब नेहरू ने मंत्रियों की लिस्ट बनाई, उसमें बाबा साहब का नाम नहीं था। गांधी ने पूछा, अरे बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लिखा? कैसी बात करते हो, वो दलित है, उसका नाम लिखेंगे मंत्री पद में। जब गांधी ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे को असली औकात का नहीं पता, हिंदुस्तान के अंदर 65% जनता दलितों की है, दलित इस देश के असली राजा है। अगर उन्होंने विरोध कर दिया, कहां से सरकार चलाएगा? तब डरते हुए इंसान ने बाबा साहब का नाम लिखा और उसको न्याय मंत्री बनाया गया। इन्होंने हर चीज के साथ समझौता किया, समझौते से सरकार चलाई। ये है कांग्रेस की हकीकत। फिर इसके बाद आती है आपकी भारतीय जनता पार्टी। उसको भारतीय जनता पार्टी ना कहते हुए भारतीय जुमला पार्टी कह सकते हो। उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने देखा कि आप लोग एक हिंदुत्व का नया मुद्दा पकड़ लो, भाई को भाई से लड़वा दो। जब 1857 की क्रांति में 93,500 हमारे देश के जो जवान क्रांतिकारी शहीद हुए, उनमें से 63,300 मुसलमान भाई थे। उस वक्त हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं था। फिर ये आजादी के बाद हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? आपके बीच में लेके आई भारतीय जनता पार्टी। उसकी हकीकत क्या है? अब बात करना किसी भी बीजेपी के नेताजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में बताओ। आपने कोई स्कूल खोला नया? आपने कोई कॉलेज खोला? आपने कहीं कोई शिक्षा की बात करी? आपने किसी बच्चे को सरकारी नौकरी दी? तुरंत आपको बोलेंगे तो देशद्रोही, इसको भगाओ यहां से। उनका एक ही काम है, आप शिक्षा की बात करोगे, वो आपका मुंह घुमा के ये कहेंगे, ये देखो हिंदुत्व खतरे में है, मुसलमान कभी आपको जान से ना मारते। अरे मुसलमान हमारे वो भाई हैं। इंडिया गेट के ऊपर जाकर जब आप शहीदों की लाइन देखोगे, अगर एक नाम हिंदू का मिलेगा तो दूसरा मुसलमान का मिलेगा। या आप लोगों को सिर्फ लड़वाने, भगाने, मरवाने के लिए आते हैं। सच बताना, आज तक क्या किसी नेता मंत्री के बच्चे ने आज तक कहीं भी बॉर्डर पर किसी आंदोलन में कोई कुर्बानी दी है? सिर्फ आप लोगों को क्यों लड़वाते? आप लोगों के बच्चे क्यों शहीद होते हैं? पुलवामा हमला हुआ, वो हमला नहीं, वो साजिश थी। जो वहां के उस टाइम के चीफ थे, श्री सत्यपाल मलिक जी, चीख कर कह रहे हैं वो हमला नहीं, वो साजिश थी। उसी वक्त उन्होंने मोदी साहब को कहा, मोदी साहब ये हमला नहीं, ये साजिश है। उसको ये बोला, चुप होके बैठ जा वरना तेरे को भी मरवा देंगे। और इनके अभी नूह मेवात के अंदर हिंदू मुसलमान करवाया गया, वो तो आप जैसे बुद्धिजीवियों ने कामयाब नहीं होने दिया, वरना वहां भी खून की नदियां बहा देते ये लोग। इनकी लड़ाई, इनका भोजन सिर्फ और हिंदू मुसलमानी से ज्यादा कुछ नहीं। इस वीडियो को सेव रख लेना, आप लोगों को बता देता हूं, इनका कोई भरोसा नहीं। चुनाव जीतने के चक्कर में क्या पता कौन से मंदिर पे अपने आप ही बम बगाकर ये बोल देंगे मुसलमानों ने हमला किया। ये है हिंदू और मुसलमानों को भगाने का, बकलाने का तरीका। ये तो थी कांग्रेस और बीजेपी। अब बात आती है आप लोगों की, आप लोग कौन हो? आप लोग आज तक आगे क्यों नहीं बढ़े? मेरे देश का जवान आगे क्यों नहीं बढ़ा? दलित, किसान, कमेरा, मूल निवासी, आदि निवासी आज तक आगे क्यों नहीं बढ़े? आज तक आप लोगों के बीच में छुआछूत की बीमारी क्यों है?
आज भी अखबार में खबर पढ़ते हैं कि दलित समाज के बेटे ने कुएं से पानी पिया तो उसकी की गला घोट कर हत्या। आज भी ऐसी चीजें हमारे बीच में पढ़े लिखे होने के बाद क्यों है? आप सभी साथियों को बता देता हूं, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो लड़वाना जानते हैं, उनसे बचना होगा। और जो झुठलर महाराज है हमारे मोदी साहब, उसको तो एक बार ये पता लग जाए, अगर यहाँ की जनता में यहाँ की सीट पर मुसलमानों की वोट ज्यादा होगी, तुरंत अपने बयान बदल देगा। यहाँ के बोलेगा, मित्रों मेरा झुंझुनू से पुराना नाता है, मेरे दादाजी 70 साल पहले पठान का बच्चा था। बाद में पता चलता है क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। इसलिए आप सबसे कहता हूं उनके बहकावे में ना आए। अब बात आती लड़ाकों की, योद्धा की। हनुमान जी बेनीवाल, चंद्रशेखर रावण, दोनों मेरे लिए मेरे बड़े भाई आदरणीय हैं। मैंने दोनों को हर वक्त लड़ते हुए देखा। दोनों भाई मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं। मैंने दोनों भाइयों से विनती करी कि आप एक हो जाओ, क्योंकि किसान का, जमींदार का, दलित का, कुचले हुए वर्ग का कोई नहीं है। दोनों ने झट से मेरी बात मानी और दोनों बोले ठीक है हम एक हैं। एक हो गए। एक होकर उन आदमियों ने उन लड़ाकों को ढूंढना शुरू किया जो उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। आपके बीच में वो चारा बैठे, मेरा पंकज भाई, एक ऐसा लड़ाका, एक ऐसा योद्धा, अगर इसकी हार होती है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों की सेहत पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगले जीवन में, अगले 50 साल तक भी आपकी लड़ाई लड़ने वाला दोबारा से कोई हिम्मत नहीं करेगा। इस हिम्मत को मत टूटने देना। और मेरा भाई को मना करा था चीज को, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, चुनाव खाली वोट से नहीं जीता जाता। दूसरी ताकतें बहुत सारा कड़ा मालदा पे बैठी है, वोट की गैर नोट भी चाहिए गई छोरे, और वे चीज तुम दोगे क्योंकि ये बालक खरा है। और यो चुनाव यो नहीं लड़ रहा, यो चुनाव तुम लड़ रहे हो। समझने की एक ही बात है, जितने आप लोग बैठे हो यहाँ पर, सब अपने आप को पंकज समझो और सिर्फ 20-20 मानस तुमने जोड़ने का काम करना है। और वे 20-20 मानस जोड़ के अपने भाई का सारा लड़ाई नजर धरती को हरानिया पाजामन ने बता दियो। एक बात और बता देता हूं, कई साथिया कहियो एम और बैम है, आवेगी तो कांग्रेस है, आवेगी तो बीजेपी है। क्यों आओगी भाई, किस लिए आओगी? हम वोट ना देंगे कड़े आ जाएगी। बदलाव लेने वाले तुम हो तुम, और जब तक तुम बदलाव नहीं चाहोगे, बदलाव नहीं आ सकता। इन बातों को ध्यान रखना। कांग्रेस ने फराज तक के बना कर है और बीजेपी ने के बना कर है, और यो आदमी दिन रात खाती लड़ा रहा। अच्छा तुमने इस तक ताकत दे दी कि दीपा पाटे के बीच में नहीं पाड़ देगा उन्हें। अपने मनसा ने मजबूत करो। यह लड़ाका की धरती है और लड़ाका ही आप लोगों के सामने खड़ा है। इसकी उम्मीदों पर पानी मत भरने देना। आप सभी साथियों से इतनी विनती करता हूं, जितना अंगा तुम लाओगे थारे तो डबल अंगा मैं लाऊंगा मेरे भाई। एक हो जाओ, मैं एक हो जाओ, जब तक विजय होगी ना तो होगी नहीं। इस बात में आज समझ लेना या कल समझ लेना, जब तक समझोगे नहीं, जब तक एक नहीं होगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। उनके बहकावे में मत आना, उनके पास खाली बातें हैं। राजा घराने का आदमी क्या करता है, थारे बीच में होगा, चार झूठ बोलेगा, हम तो बन रहे हैं, इतनी वोट खरीद ली, इतने रुपये बांट दिए, इतनी दारू बांट दी। जो वोट खरीदेगा, जो दारू बांटेगा, वो तुम्हारा कैसे भला करेगा? वो उनसे 100 गुना पैसे कमा के जब तुम अपने आराम से अय्यासी करते हैं, बोलो वे अमीर इंसान है। आप मरते रहो, आप लोगों से हमने कोई लेना देना नहीं। इस परंपरा को बदलना पड़ेगा। जब तक जवान का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तब तक आप लोगों के काम नहीं होंगे। आप सभी साथियों ने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, आप सभी साथियों का धन्यवाद। और एक जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद का। मैं बोलूंगा इंकलाब, आप सभी साथी बोलोगे जिंदाबाद। और ये आवाज
झुंझुनू के कोने कोने तक सुननी चाहिए, ताकि सभी को पता लगे कि किसान